ओम शांति। आज है 20 अक्टूबर 2021। आज के कलरफुल मुरली का एसेंस है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुणों को धारण करना है। आज बाबा ने प्रश्न में पूछा कि सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, उसका कारण क्या है। बाबा ने उत्तर में 2 कारण बताए। बाबा ने कहा कि बाप जो है, जैसा है, उसको सभी एक जैसा पहचानते नहीं। अगर पूरा पहचानेंगे तो पूरा श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा कि माया दुश्मन श्रीमत पर चलने में रोक लगा देती है, तो बच्चे बीच बीच में अपना मत चला लेते हैं। फिर कहते हैं कि बाबा माया के तूफान आए और इसीलिए हम आपकी याद भूल गए। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते कि माया रावण से डरो नहीं, जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी। तो हम यही याद रखेंगे कि माया के तूफानों से डरना नहीं है, लेकिन जोर से पुरुषार्थ करना है तो माया थक जाएगी। आज का गीत था, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। आज बाबा ने कहा कि जो बहुत मेहनत करते हैं वही राजा रानी बनेंगे। बाबा ने कहा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, पिछाड़ी तक तुम मुझे जान जाओगे। तुम विश्व के ऊपर राज्य पाते हो या विश्व का राज्य पाते हो योग बल से। बाबा ने कहा कि द्वापर युग से बाहुबल शुरू होता है, लेकिन ज्ञान और योग बल के आधार से हम बच्चे विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा कि सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इसके लिए बाबा ने मुख्य श्रीमत दी कि निरंतर याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पर योग में बैठे हैं तभी बाप याद आए, लेकिन निरंतर याद होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि एम ऑब्जेक्ट है दैवी गुणों को धारण करना है, लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी सर्वशक्तिमान है। तो बस बाप को याद करते रहना है और पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा यह चढ़ती कला है और चढ़ती कला में सिर्फ थोड़े ही वर्ष लगते हैं या एक ही जन्म। उतरती कला में पूरे 84 पौड़ी अर्थात सीढ़ी उतरनी पड़ती है। इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति गाई गई है चढ़ती कला के लिए। बाबा ने कहा कि अच्छी चीजें बहुत सारी होती है दुनिया में, जैसे 7 वंडर्स होते तो उनको याद करते हैं, वैसे ही बाप को भी बहुत प्यार से याद करना है। भक्ति मार्ग में सतयुग त्रेता के यादगार के मंदिर बनाए हुए हैं। बाकी सतयुग में ना कोई मंदिर होता है ना त्योहार होता है। बाकी कारोनेशन डे तो मनाया जाता है क्योंकि वहां पर सबकी ज्योति जगी हुई है। फिर बाबा ने कहा कि सबसे बड़े से बड़ी भूल है शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते कि दुनिया में स्वर्ग रचने के लिए मैं संगम युग पर ही आता हूँ, मैं द्वापर में कैसे आऊं। फिर उसके बाद तो कलयुग आता है, इसलिए मैं कलयुग के अंत में संगम युग पर आता हूँ। आज बाबा ने पूछा कि बच्चे, शरीर ताकतवान है या आत्मा ताकतवान है। फिर बाबा ने उत्तर में कहा कि शरीर तो आत्मा के आधार पर चलता है, शरीर तो विनाशी है, आत्मा बाकी अविनाशी है, इसलिए आत्मा ताकतवान है। लेकिन किसी को अगर आत्मा का साक्षात्कार होता है तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। आत्मा तो बिंदी है, उसको जानना, उनमें कैसे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है, यह जानना, यह मुख्य बात है। बाबा कहते यह बातें सिर्फ तुम्हारे बुद्धि में, क्योंकि राजयोग सिखलाने वाला सिर्फ एक बाप है। फिर बाबा ने कहा कि राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रजा तो बाकी ढेर बनेगी, लेकिन राजा रानी बनना है। तो जो बहुतों को नॉलेज देते हैं वह अपने दिल से समझ सकते हैं कि हम कौन सा पद प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा कि आत्मा ही तो कहती है कि आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, आप पर हम कुर्बान जाएंगे, शरीर सहित आप पर कुर्बान जाएंगे। फिर बाबा ने कहा आप ये भी कहते हैं कि नया तन मन धन हम लेंगे पुराना देकर। तो बाबा ने पूछा कि तन तो मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा सतयुग में, बाकी मन कैसे नया मिलेगा। तो उत्तर में बाबा ने हमें बच्चों को बताया कि आत्मा पवित्र बनती है तो जैसे मन भी बहुत शुद्ध और पवित्र बनता है, तो ये जैसे कि नया मन मिलता है। फिर बाकी बाबा ने कहा कि जैसे बड़ के झाड़ का मिसाल बाबा ने आगे दिया कि इतने सारे धर्म है, लेकिन मुख्य धर्म फाउंडेशन जो वो प्रायलोप हो गया है। तो वैसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का झाड़ टाल टालियों के ऊपर खड़ा हुआ है। बाबा ने कहा कि बाबा बाबा कहने की आदत डालो या कहना सीखो। इसका मतलब मुख से बाबा बाबा कहना नहीं, लेकिन अंदर से निरंतर बाप को याद करने का फुरना होना चाहिए।
बाबा ने कहा कि 8 रत्न मुख्य गाए गए हैं और 9वां रत्न बीच में शिव बाबा का है। फिर बाबा ने हम बच्चों को 84 के बदले 84 लाख जन्म कह दिए हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल कर दी है। लंबा चौड़ा ड्रामा करने से किसी को भी ये बातें समझ में नहीं आती, तो बाबा ने कहा बच्चों को समझानी है। शिव बाबा के लिए बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो बिंदी है, सफेद है, बाकी लाल या जैसे कहते हैं कि लाल है वैसा नहीं है, लेकिन ये अव्यक्त चीज है। तो बाकी परमधाम जो है वो तो रेड गोल्डन में है, लेकिन बिंदी तो सफेद होती है और वो बहुत सूक्ष्म है, तो दिव्य दृष्टि के बिना कोई देख नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और योग बल से तुम 21 जन्म का राज्य भाग्य पाते हो। 5000 वर्ष का यह चक्र है, तो इसको हमें हमेशा स्वदर्शन चक्रधारी बन याद करना है। बाबा ने कहा कि आत्मा ही कहती कि बाबा मैं शरीर सहित आपकी हूँ, अर्थात हम पूरे पूरे बाप के ऊपर समर्पित है, यह हमें याद रखना है। आज बाबा ने हम बच्चों को मुख्य श्रीमत दी है कि यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुम्हें पवित्र भोजन मिलता है, तो बाप की याद में रहते हुए पवित्र भोजन खाना है और उसमें बल भरना है। अगर ऐसा भोजन खाओगे, याद में रहकर बनाओगे, तो बहुत बल मिलेगा और इससे बहुतों का कल्याण भी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने हाथ से योग युक्त हो, बाप की याद में भोजन बनाए और भोजन खाए। फिर बाबा ने कहा कि कुछ न कुछ युक्ति रचो ताकि निरंतर बाप को याद कर सको। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया भक्ति मार्ग का कि ब्रह्मा बाबा नारायण का चित्र कभी अलग नहीं होने देते थे, उनको बहुत प्यार से याद करते थे और याद करते करते आंखों में आंसू आ जाते थे। तो इतना बाप को याद करने का हम बच्चों को फुरना होना चाहिए। बाबा कहते एक ही फा हो, एक ही फुरना हो, सबसे बड़े ते बड़े फुरना हो कि मरने से पहले हमें बाप को याद करते हुए पूरा पूरा सतो प्रधान कैसे बनना है। आज बाबा ने हम बच्चों को खास धारणा के लिए कहा है कि योग युक्त हो, अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है, पवित्र बनना है, उसमें ही बल है। साथ साथ नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पूरा पूरा बाप पर वारी जाना है, इस शरीर सहित बाप पर कुर्बान जाना है। आज का वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया कि अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। बाबा ने कहा कि महान आत्मा वह है जो सदा सुख का दान देते हैं, अपने हर व्यवहार से सबको सुख देते हैं और सुख लेते। तो दिन भर हम बच्चों को चेक करना है कि कितनों को हमने सुख दिया, कितनों को पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा का आशीर्वाद निकले। तो बाबा ने कहा चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को दुख तो दिया नहीं व लिया नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। तो हम बच्चे पूरा दिन यह अभ्यास करेंगे कि मैं महान आत्मा हूँ, सबको हर कर्म से सुख देने वाली हूँ, सुख लेने वाली हूँ, ना हम दुख देंगे ना दुख लेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। ज्ञान युक्त सोच समझदार व्यक्ति उसको कहेंगे जो हर कर्म करने के पहले सोचेंगे और फिर करेंगे, लेकिन करने के बाद सोचना यह पश्चाताप का रूप है, ऐसे बाबा ने हम बच्चों को कहा है। तो इस प्रकार से आज बाबा ने खास करके हम बच्चों को योग बल से रावण माया पर जीत पाने के लिए कहा। भोजन अपने हाथ से बनाकर बाबा को याद में भोग लगाकर याद में रहकर खाने के लिए कहा है, तो वो भी हम याद रखेंगे। साथ साथ आज बाबा ने शिव शक्ति सेना टाइटल दिया है, तो हम सभी शिव की शक्तियां हैं, ये भी याद रखेंगे। हम महान आत्मा है, सबको सुख देंगे और सुख लेंगे। हर कर्म करने से पहले सोचेंगे, ना कि कर्म करने के बाद। तो इस प्रकार से आज के ये मुख्य पॉइंट्स हम पूरा दिन याद रखेंगे और साथ साथ धारणा में फॉलो करेंगे। ओम शांति।